अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं केज़ार ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद केज़ार। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो बहुत नहायत ही आसान होगा, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। इससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या होता है। तो टॉपिक है मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्ज करें ये हमारे पास क्या है, एक सेंटर है और इसके इर्द गिर्द शेल है। नंबर 4 के पास लगता है उसकी हील देख। ये देखिए, ये हमारे पास सेंटर हो गया। नंबर बस बोर्ड से नंबर 4 को मार सेंटर इधर वाला इधर। और ये जो तीन है इनको हम कहते हैं शेल। क्या कहते हैं? शेल। आगे हम पढ़ेंगे इसमें इंशाल्लाह डिटेल्स। इस शेल को के कहा जाता है, इसको एल कहा जाता है, इसको एम, इस तरह आगे आगे। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमारे पास जो शेल है उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द घूम रहे थे न्यूक्लियस के। जिस तरह मैं ये बना रहा हूँ, ये इस तरह, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये क्या है, ये जो डॉट डॉट है ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरह हो गया। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसमें अब न्यूक्लियस जो सेंटर है इसमें दो चीजें होती है, एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। पी से क्या है, प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। क्या कहते हैं? पी से प्रोटॉन होते हैं। अब इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इसके अलावा ये जो एन है इसको कहते हैं न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। अब इस पे नो चार्ज होता है। अब देखा जाए तो एज ए होल जो है हमारे पास क्या होता है, जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो इस वजह से जो हमारा एटम होता है वो होल न्यूट्रल बन जाता है। ये मैं इधर लिख भी दूं कि एटम is neutral because number of proton and electrons are equal। इस तरह हो गया। अब हमने थोड़ा सा जान लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं। तो अब हम आगे जाते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। तो पहले पहले हम क्या शुरू कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर। क्या? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं मौजूद शेल में, इस तरह इनको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। या जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की तादाद हो या इलेक्ट्रॉन की तादाद हो, इनकी तादाद को जो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर, एटॉमिक नंबर कहते हैं। जिस तरह द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं, मैंने आपको बताया कहाँ, शेल में मौजूद होते हैं। शेल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी इनको कहते हैं, ऑर्बिटल भी कहते हैं। और प्रोटॉन कहाँ मौजूद होते हैं, प्रोटॉन मौजूद होते हैं सेंटर में, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं?
सेंटर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो सेंटर है इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ये भी याद रखना। अब ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किस? जेड से रिप्रेजेंटेड एज जेड। अब हमारे पास जेड जो होता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता होता है, या वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब हमारे पास आ जाता है एटॉमिक मास। क्या आता है? एटॉमिक मास। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब जब हम इनको सम कर लेते हैं, इन दोनों का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास होगा, या इसको कहते हैं मास नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास मास नंबर भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द सम ऑफ number of protons and neutrons present in nucleus है। किस में मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस में जो मौजूद होते हैं। तो ये क्या होते हैं? इसको कहते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है। क्या है? ये एक्स एलिमेंट है। इसके ऊपर इधर होगा एटॉमिक नंबर और इधर होगा मास नंबर। अब हमारे पास ये क्या है? ये किसको एक्स शो कर रहा है? एक्स एलिमेंट को शो कर रहा है, कोई हमारे पास एलिमेंट है। और ये किसको शो कर रहा है? एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को। और ये किसको? मास नंबर को। इस तरह हमारे पास ये क्या हो गया? कोई एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गई। हम ले लेते हैं जिस तरह जेड की जगह हम ले लेते हैं कार्बन, कार्बन 6 और 12। इस तरह ये हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये मास नंबर हो गया, ये क्या होगा? एटॉमिक नंबर हो गया। तीसरी चीज रह गई है, हमने क्या एटॉमिक नंबर भी पढ़ लिया है, मास नंबर भी पढ़ लिया है, और इसके अलावा होता है न्यूट्रॉन। तेरी हील पहले तू एग्जिट कर गई, तेरी हील लो हो गई है, गड्डी थोड़ी सी ढकी है। तो न्यूट्रॉन्स क्या होते दो हैं? तीन है यार अब्दुल्ला, दो तीन, एक 2 सीटर की और एक 4 सीटर की। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, देख दो थे, दो बढ़िया थे, या मास नंबर तूने एक बोला एग्जाम में इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या होता है? मास नंबर होता है। सम ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर होता है। तो न्यूट्रॉन की जो तादाद हो गई, ये क्या है? न्यूट्रॉन। अगर हम इसको इधर लेकर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम हो जाएंगे, ए माइनस जेड बन जाएगा। अब जैसा कि हमने लिखा है कार्बन 6 और 12 है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये हम फाइंड करेंगे इस फार्मूला से, इस इक्वेशन नंबर 1 से। तो हमारे पास कार्बन है, क्या है? कार्बन 6 और 12। अब ये हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे। अब कितना है? एटॉमिक मास 12 है, ये ए कितना है? 12 है, और ये क्या है? जेड। अब हम 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 6 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। मतलब है कि इसके सेंटर में 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। इसके अलावा हम जान लेते हैं ऑक्सीजन, वो 8 और 16। अब हम वैसे अप्लाई कर देंगे, ये क्या होगा? ए होगा, और ये क्या होगा? जेड होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 16 माइनस 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल हैं, जिस तरह हमारे पास सोडियम हो गया 11 22, क्लोरीन हो गया 17
35.5। तो ये आप कमेंट में हल करके दिखाएंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालना आता है कि नहीं आता। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ये इंशाल्लाह नंबर ऑफ जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये होमवर्क के तौर पर हम हल करने की कोशिश करेंगे।